देखने में ये आ रहा है कि आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया में ये जहर फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है और मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी को जैसे आज हिंदुओं का वो कहा जाता है रक्षक, तो कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या वाकई में जैसे आप भी वही समुदाय से हो तो कि हिंदुओं के घर पे हमला करके कत्लेआम किया जाएगा, उनकी संपत्ति लूटी जाएंगी? इस पर आप क्या कहें? यादव जी एक बात नोट कर लिए, अत्याचारी मुसलमान हो ही नहीं सकता। इस्लाम ने लड़ाई का भी एक ढंग बताया है। इस्लाम के करबला, उहद, बदर, जहां की भी लड़ाई देखिए, मुसलमान ने कभी भी पहले तलवार नहीं चलाई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमा दिया था, अब बड़ा साफ कहा था कि 5 सेकंड में आदमी का मूड बदलता है, इंतजार करो कहीं वो भी सुधर जाए। इसलिए जब तक पहला वार वो न करे तुम वार न करना, यानी पहला वार दुश्मन के तरफ से होने के बाद उस वार को रोक लेना, रोकने के बाद तुम वार करना, क्योंकि उसे सुधरने का मौका देना, ये हमारे नबी का फरमान है। मुसलमान अपने जान की रक्षा कर सकता है, दूसरे के जान को लेने का काम नहीं कर सकता है, ये हमारे नबी के फरमान के मुताबिक। यही नहीं, नबी ने यह भी कहा कि वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। तो मस्जिद नबवी के सहाबियों ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन मुसलमान नहीं है? उन्होंने कहा, वो जिसके हाथ से, जुबान से पड़ोसी महफूज न हो। पड़ोसी का मतलब आप जानते हैं, पास में रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, दुनिया की जितनी कौमों में से कोई भी कौम हो, वो इस्लाम माने ना माने, अगर वो पड़ोसी है तो उसकी हिफाजत भी तुम पर है। तुम उसको सता नहीं सकते, जबान से भी नहीं सता सकते, हाथ से भी नहीं सता सकते। तो इस पर अगर इस तरह की बात अगर ये कहते हैं तो ये मानने वाले मान लें। अगर आदमी रात के अंधेरे में मूंज का झूठा आदमी के शक्ल में देख के डर जाए, तो अगर इस वीडियो से डर रहा है तो वो उसका अपना डर है। लेकिन मेरा दावा है कि इस्लाम के मानने वाले सही सिपाही कभी अत्याचारी, दुराचारी, दुर्व्यवहारी नहीं हो सकते हैं। उनका तो काम है लोगों में मोहब्बत को पैदा करना, नफरत को दूर करना, हकीकत को डाल देना, सदाकत पर चलाना। यही इस्लाम सिखाता है। इस्लाम कहता है कि अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे के जान को बचाने का काम करो। मैं अपने तमाम देशवासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि आप भय न करें, बिल्कुल भय न करें। डरना है तो डरिए, अपनी बुराइयों से डरिए कि हम बुराई न करें। डरना है तो डरिए वह निराकार शक्ति से डरिए जो शक्ति दिखाई नहीं देती है, जिसके यहाँ पुण्य और पाप के हिसाब लिखे जाते हैं। डरना है तो अपने आप में किसी और से न डरिए, क्योंकि एक शायर का शेर भी है, मुझे पता है तू किसी और से न हारेगा, तेरा घमंड तुझे एक रोज मारेगा। इंसान का अहंकार आदमी को मारता है, कोई और नहीं मारता है। भय को रखने से कोई बात नहीं। आप क्या तो रामचरितमानस में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवा, जय बजरंगी जब नाम सुनावा। तो जब आप इस आधार पर जब भूत पिशाच नहीं आ सकते हैं तो दूसरा कैसे आ सकता है? आप हनुमान के भक्त रहिए या राम के भक्त रहिए या हमारे निराकार ब्रह्म जिसे हम अल्लाह कहते हैं उनमें भरोसा रखिए, मगर ये भरोसा जरूर रखिए कि इस्लाम का मानने वाला आप पर हमला नहीं कर सकता, आपकी दौलत नहीं लूट सकता। वैसे गुंडों के और बदमाशों की जातियां नहीं होती हैं, वो हर जाति में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर तरह के दुराचारी होते हैं। अगर आपके यहाँ रावण दुराचारी है तो हमारे यहाँ यजीद भी दुराचारी हुआ है। आपके यहाँ महाभारत की लड़ाई हुई है तो हमारे यहाँ भी उहद, बदर और बहुत सी लड़ाइयां हुई है। लेकिन ये लड़ाइयां जातियों से नहीं थी, यह लड़ाई राम और रावण की नहीं थी, यह महाभारत में कौरव और पांडवों की नहीं थी। हमारे इस्लाम में यह लड़ाई हक की थी, धर्म की थी, अधर्म से थी, बुराई की अच्छाई से, अच्छाई की बुराई से लड़ाई थी। बुरों को नाश करने के लिए देवताओं को अवतार लेना पड़ा, ईश्वरीय शक्ति को आना पड़ा। इसलिए आप बुराई से दूर रहिए, हर बुराई से आप दूर हो जाएंगे। आपको कोई न मजबूर करेगा, न कोई आपसे लड़ेगा। आजकल ये भय आप पर बताते हैं, आप ये बता दीजिए कि 80 करोड़ का मुकाबला 10-12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ के लोग कर सकते हैं क्या? मुकाबला है
तो प्यार से कीजिए। और इसके लिए मैंने खुद कहा कि प्यार की बात जमाने में निराली देखी, प्यार से फलते फूलते प्यार की डाली देखी। प्यार वर्षों की दुश्मनी को मिटा देता है, प्यार तो पत्थर की दीवार गिरा देता है। प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए आप विद्रोही के इस बात पे भरोसा कीजिए, मैं मोदी हूं और मोदी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये इस्लाम की गारंटी है कि वही मुसलमान होगा जो अपने पड़ोसियों के साथ सुंदर व्यवहार करे। सर जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल मैसेजों के जरिए हिंदू या खास करके ब्राह्मणों के दिमाग में बस गया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुसलमान उनको घर में घुस के मारेंगे। इस पर आपका क्या कहना? इसे मैंने कह दिया ना कि वो मुसलमान ही नहीं होगा जो दुराचारी, अत्याचारी, दुर्व्यवहार या दूसरे की संपत्ति पर अपनी बुरी नजर रखता हो। ऐसा है यादव जी कि आपने कहा कि व्हाट्सएप क्या कर रहा है, बहकाने का काम कर रहा है। बहकाता कौन है? भूत प्रेत बहकाते हैं ना, शैतान बहकाता है ना, दानव बहकाता है ना। मानव की बुद्धि पर भ्रष्ट बातों को डालने का काम कौन करता है? लोभ को भी शैतान कहा गया है, लालच को भी शैतान कहा गया है, क्रोध को भी शैतान कहा गया है। तो आप ये बताइए कि जो शैतान है वो क्या करेंगे? अब ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं, ब्राह्मण शब्द से ब्रह्म को जो जाने वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जो जानता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। पंडित का मतलब विद्वान होता है, समझिएगा। पंडित जाति नहीं है, लेकिन उस जमाने में जो जातियां थी वो पंडित और ब्राह्मण बन गए, ब्रह्म को जानने वाले बन गए। तो उनसे जो संतानें पैदा होने लगी उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण और अपने आप को पंडित कहा। लेकिन अगर ये बात करेंगे तो रावण की जाति क्या थी? आप सोच लीजिए, रावण किस जाति का था? तो ये बातों पर मत जाइए। मेरा उन लोगों से भी कहना है कि जनता को जागरूक कीजिए, भय से नहीं, प्यार के लिए, व्यवहार के लिए, संस्कार के लिए, विचार के लिए, और ऐसा विचार जो भारत को सशक्ति भारत में ला करके विश्व में डंका बजाए, प्रेम का। ऐसा डंका न बजाए कि जो अपने मुंह में मिट्ठू बने, अपने को कहे कि मैं सब कुछ हूं, मैं बकरी बोलती है। हम की बात कीजिए, हिंदू मुसलमान की बात कीजिए। और मैं अपने तमाम भाइयों से, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, उनसे अपील करूंगा कि आप ही बताइए कि सरकार अगर भारत में बनेगी तो कौन मुसलमान प्रधानमंत्री बनने वाला है? बता दीजिए ना। कौन मुसलमान गृह मंत्री बनने वाला है? कौन मुसलमान क्या बनने वाला है? आप छोड़ दीजिए। मुसलमान गृह मंत्री बना था तो उस समय उसकी बेटी का अपहरण हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? उनके कहने पर बदमाश छोड़े गए थे, समझ लीजिएगा। और उसका विरोध भी मुसलमानों ने किया था कि ये नहीं, एक के जान के लिए अत्याचारियों को छोड़ने की बात नहीं। मैंने खुद बयान दिया था, अखबार में बयान दिया था। मुफ्ती सईद साहब जब गृह मंत्री बने थे तो हमारे देश में मुसलमान जब गृह मंत्री बनता है तो अत्याचार, दुराचारी, दुर्व्यवहार, ईडी पीडी, एसआईडी फाईडी का इस तरह का नाटक नहीं चलता है। लेकिन आप ही बता दीजिए कौन मुसलमान प्रधानमंत्री बनने वाला है? प्रधानमंत्री भी तो वही बनेगा जो हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या के लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब के मानने वाले हों। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें संविधान मानना चाहिए, संविधान पर चलना चाहिए। संविधान के शपथ लेते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के मुखिया बनते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप भय में आने की जरूरत क्या है? कहीं मुसलमान अत्याचार नहीं करेगा, ये मेरा दावा है, मैं कह सकता हूं। और मैं अपना दावा अपने मन से नहीं कहता हूं, अपने कुरान और हदीस की शिक्षा के बल पर कहता हूं कि वो कहीं नहीं सिखाती है। लोग, एक बात बताऊं यादव जी, जिहाद 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 एक शब्द जोड़ दिया। जिहाद क्या है? जिहाद का मतलब संघर्ष है। अत्याचार के विरोध में संघर्ष करने का नाम जिहाद है, समझ रहे कि नहीं? अच्छाई को फैलाने में जीवन अर्पित कर दिया जाए, उसका नाम जिहाद है, समझ लीजिएगा। तो मेरा यह मानना है कि कभी इस बारे में मत विचार कीजिए कि लोग करेंगे। और जिनका काम है, शैतान का काम है बहकाना, जो बहक गए वो उसके बस में आ गए, जो संभल गए वो शैतान को भी हरा दिए। इसलिए हराइए शैतान को, बचाइए ईमान को, चलिए एक साथ, बढ़ाइए प्यार को, व्यवहार को, और जिंदा रखिए भारतीय संस्कार को। इसीलिए मैं अपने भाइयों से इस बात की अपील करूंगा
कि इंसान बनिए, इंसानियत कीजिए और भारत को अगली पंक्ति में ले जाने का काम कीजिए।